नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक बड़ी भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी, जो कि है मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की भर्ती 2025, जिसको लेकर के पिछले वीडियो में काफ़ी प्रश्न पूछे गए और अधिसूचना के संबंध में जानकारी मांगी गई, जिसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आयु सीमा क्या रखी गई है, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कब तक इसका पेपर होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और इसमें आप सभी का पैटर्न किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। ये तमाम प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। और ये जो भर्ती नियम है ये 2025 नवीनतम भर्ती है, जो कि प्रदेश में ये पहली बार भर्ती हो रही है। लगभग 4,500 से लेकर के 5,000 पदों पर इस भर्ती को आयोजित किया जाना है। तो सबसे पहले आयु वाले कॉलम की हम बात करते हैं कि आयु सीमा क्या रखी गई। तो यहाँ देख सकते हैं अनुसूची क्रमांक 3 में नियम क्रमांक 8 में प्रस्तावित किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए आयु और पात्रता क्या होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो अधिकतम आयु सीमा के लिए प्रशासन के विभाग के द्वारा सबसे पहले जो पोस्ट है, जैसे छात्रावास संचालक की पोस्ट है, इसके लिए आयु सीमा जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष रखी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचलित निम्नानुसार योग्यता रखी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इसकी जो भर्ती कराएंगे वो कराएंगे लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर आयु और योग्यता दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि स्नातक आपका होना चाहिए, 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ प्रस्तावित नहीं की गई है, लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगा। तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें इसके संबंध में पूरी जानकारी होगी कि आपकी अधिकतम आयु सीमा क्या है। फिलहाल आप जो शिक्षक भर्ती में आंकड़े चलते हैं या शिक्षक भर्ती में आयु सीमा का जो भी कह सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा चलती है, उसी हिसाब से आप फिलहाल मान सकते हैं। ये पोस्ट जिसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, दूसरी पोस्ट है जैसे महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक की, इसमें भी 21 वर्ष बताई गई है। योग्यता बताई गई है इसमें कितनी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये भर्ती कराएगा कौन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी बोर्ड। अब यहाँ पर सीनियर छात्रावास के लिए भी यही मांगा गया है। सीनियर छात्रावास में जिसमें आप सभी को कन्या शिक्षा परिसर, कीणा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राज विद्यालय, इसमें भी 21 वर्ष मांगी गई है। और योग्यता मांगी गई है आप सभी की कि ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और ये भर्ती भी आपका ईएसपी बोर्ड कराएगा। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में मैं स्पेशल आपको बताना चाहूँगा कि 21 वर्ष ही न्यूनतम आयु सीमा है, चाहे वो जूनियर छात्रावास हो चाहे, लेकिन योग्यता यहाँ पर आप देखें तो ये हायर सेकेंडरी योग्यता है जूनियर छात्रावास की, जहाँ पर 21 वर्ष अधिकतम न्यूनतम आयु सीमा है। और ये छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो है जूनियर छात्रावास की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये जो भर्तियाँ हो रही है 4 कॉलम में है। अपने अपने हिसाब से पोस्टों की संख्या यहाँ पर प्रस्तावित की गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दर्शाया था। अगर आप देखें तो ये जो पोस्टें हैं, जैसे जो आप सभी के वर्तमान में आपको दिख रहा है, अगर आप देखें कॉलम क्रमांक 7 और 6 को, जैसे यहाँ पर 2736 पद बताए गए हैं सीनियर छात्रावास के, जिसकी योग्यता है आपका 12वीं होना चाहिए। और इसमें जूनियर छात्रावास में ये सीनियर छात्रावास है आपका, जूनियर छात्रावास ये देखिए 1965 पद इसमें बताए गए हैं और इस पर 100% भर्ती होगी। 21 साल न्यूनतम आयु सीमा बताई गई है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें सिर्फ आप सभी का विद्यालयीन 12th मांगा गया है। ये भर्ती डायरेक्ट ईएसपी बोर्ड से होगी और 1965 पद पर होगी। अब ये योग्यता हो गई आपकी जूनियर छात्रावास की। वहीं सीनियर छात्रावास के लिए 2736 पद बताए गए हैं, जिसमें 50% पद ये प्रमोशन से भरे जाएंगे, मतलब जो वर्तमान में जूनियर छात्रावास की पोस्ट पर हैं उनके लिए 50% रिजर्व पद हैं और 50% पद जो हैं वो ईएसपी द्वारा भरे जाएंगे। इसके लिए योग्यता आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इस हिसाब से ये पदों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से कौन सी भर्ती में पद आएंगे। जैसे अतिरिक्त छात्रावास के पद हैं तो ये 100% 75 पद भरे जाएंगे। इसके बाद जैसे छात्रावास सहायक के हैं तो 40% प्रमोशन से और 60% आपकी भर्ती से भरे जाएंगे। सॉरी यहाँ पर ये जो कॉलम है ये भर्ती का कॉलम है, ये है आपका प्रमोशन का कॉलम। ठीक है, तो प्रमोशन का कॉलम इस तरफ है, 50% कॉलम में बताए गए हैं प्रमोशन से, 50% भर्ती से। और जहाँ 100% लिखा है, जैसे ये पद देख सकते हैं आप लोग कि ये 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो 100% का मतलब है कि इस पर भर्ती नहीं होगी। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% पर भर्ती होगी तो 50% प्रमोशन से है, लेकिन जूनियर छात्रावास के 100% पद भरे जाएंगे भर्ती से। तो ये प्रक्रिया पूरी आपको बता दी गई है। अब बात करेंगे इसमें पैटर्न की और सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस को लेकर के अभी कुछ प्रक्रिया क्लियर नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया
कैसी होगी, इसके चरण जरूर आप देख सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर के प्रॉपर पात्रता परीक्षा पहले कराई जाएगी। उसके बाद जो पात्रता में शामिल होंगे अभ्यर्थी, पास होंगे, उनके लिए छात्रावास अधीक्षक की चयन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और दोनों परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब यह ऐसा नहीं होगा कि पात्रता के आधार पर आपको क्वालिफाइड किया जाएगा फिर चयन परीक्षा के आधार पर चयन होगा, नहीं। वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह इसमें नहीं होगा। इसमें दोनों परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया को लेकर के ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं किए गए हैं। बात ये की जा रही है कि इसको लेकर के वित्त विभाग परमिशन दे चुका है, सामान्य विभाग। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा इसका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी तक प्रदेश में या दूसरे राज्यों में छात्रावास की जो भर्तियां होती है उसमें शिक्षक भर्ती को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हालांकि बीएड डीएड को लेकर के कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि बीएड डीएड कंपलसरी होगा, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होती है उसके लिए व्यवस्थित क्वालिफिकेशन की बीएड डीएड जैसा कोई अभी फिलहाल इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्य आपका ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं और कुछ 12th पास आउट की हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस होगा वो सिलेबस आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ हो सकता है। दूसरा, अगर पोस्ट बड़ी है जो ईएसपी बोर्ड करवाएगा उसमें शिक्षक भर्ती को फॉलो किया जाएगा। जो शिक्षक भर्ती का पैटर्न होता है जैसे कि इसमें पेडागोजी आ सकती है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और इसमें व्याकरण आ सकती है, बाल विकास आ सकता है और इससे संबंधित आपका सिलेबस बन सकता है। गणित भी आ सकती है, जो सामान्य पूछा जाता है, जो सामान्य कॉमन सब्जेक्ट सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा। दूसरा, जो भर्तियाँ पीएससी कराएगा उसमें पीएससी लेवल का सिलेबस आ सकता है। जैसे कि बड़ी पोस्टें हैं तो उसमें मध्य प्रदेश जीके, जो एमपीपीएससी का, जैसे आपको पता होगा अगर आपने कभी सेट का पेपर दिया हो तो सेट में जो पहला पेपर होता है उस हिसाब से ईएसपी बोर्ड जो पीएससी जो पेपर कराएगा उसका सिलेबस थोड़ा सा पीएससी जैसा रखा जाएगा। जैसा पीएससी का प्रीलिम्स होता है उसी तरीके का सिलेबस यहाँ पर देखा जाएगा पीएससी वाली भर्तियों पर। लेकिन जो ईएसपी की भर्तियाँ होगी उसमें शिक्षक भर्ती को फॉलो किया जाएगा, जिसमें सामान्य विषय गणित हो गया, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसका कंप्लीट स्पष्टीकरण कब हो पाएगा, जब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। अब बात कर लेते हैं सर नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन इसमें कब तक आने की संभावना है। तो देखिए इसमें जो है फिलहाल इस पूरे कार्यप्रणाली में अभी नोटिफिकेशन का इन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग से जैसे ही परमिशन मिल जाती है तो इस भर्ती को लेकर के आगे प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन यही उम्मीद जताई जा रही है कि जब नियम भर्ती के आ चुके हैं तो अब इस भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि इसी वर्ष 2025 में किसी भी समय इसका नोटिफिकेशन ही अब डायरेक्ट आना है, तो ईएसपी बोर्ड से भर्ती होगी या पीएससी से। नोटिफिकेशन अब कैलेंडर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये भर्ती इस साल नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी भर्तियां होती हैं जो ईएसपी बोर्ड के कैलेंडर में नहीं होती हैं, डायरेक्ट उनका नोटिफिकेशन आता है। तो ईएसपी बोर्ड इसी वर्ष इस भर्ती को कराने को लेकर के प्रस्ताव करेगा और उम्मीद यही है कि इस भर्ती को लेकर के सरकार जो है या फिर ईएसपी बोर्ड है अपनी प्रतिक्रिया जल्द ही देगा और उसी के हिसाब से फिर आपको सिलेबस क्लियर होगा। पहले पात्रता का, फिर चयन परीक्षा होगी, फिर दोनों के प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी फाइनल चयन सूची बनेगी और आपका चयन होगा। अब मैं आपको बता दूं, जो बड़ी पोस्टें हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जूनियर छात्रावास की हैं उसमें आपकी जूनियर छात्रावास उसमें 12th है, सीनियर छात्रावास में ग्रेजुएशन है। न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष ही है। अधिकतम आयु सीमा जो शिक्षक भर्ती में चलती है उस हिसाब से आप अनुपात मान सकते हैं। रिजर्वेशन वालों के लिए 40 साल या 45 साल हो सकती है और जनरल वालों के लिए 40 साल। मतलब अगर 45 साल का कॉन्सेप्ट चला, जैसे अभी फ़िलहाल है 45 वर्ष यूआर वालों के लिए है और 40 वर्ष है 45 वर्ष जो है रिजर्वेशन वालों के लिए, 40 वर्ष यूआर वालों के लिए है। तो यही फॉर्मेट हो सकता है कि इस भर्ती में भी लागू किया जाए। लेकिन अभी तक अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नियम चलते हैं, तो उस हिसाब से 40 और 45 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो सकता है। लेकिन ये नियम कब क्लियर होंगे, स्पष्टीकरण या ये तो मैं आपको बता रहा हूँ शिक्षक भर्ती के, जब इस भर्ती की पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि इस भर्ती में आपकी आयु सीमा क्या मांगी गई है। हाल फिलहाल आप यही मान सकते हैं 40 और 45 साल का कॉन्सेप्ट। सिलेबस वही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि शिक्षक भर्ती से रिलेटिव इसमें सिलेबस पूछा जा सकता है, जो ईएसबी से भर्ती होंगी, और जो पीएससी भर्ती कराएगा वो पीएससी लेवल का सिलेबस इसमें
रखेगा। देखते हैं जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा आपके बीच हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी ही इसके संबंध में अधिसूचना आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप फिलहाल इस भर्ती का इंतजार कीजिए, काफ़ी अच्छी भर्ती होने वाली है। पदों की संख्या को लेकर के काफ़ी संतुष्टिजनक है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें काफ़ी अच्छी है, लगभग 5000 पद होंगे अगर हम सभी पदों को मिला लें। कुछ पद ऐसे हैं जो प्रमोशन से भरे जाएंगे और कुछ पद ऐसे हैं जिसमें 100% भर्ती होगी। इसके संबंध में जैसे ही अधिसूचना जारी होती है मैं आपके बीच जरूर आऊँगा। फिलहाल आप लोग वेट करिए नोटिफिकेशन का, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके बीच जरूर जानकारी लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।